देखो भी आज हम बात करेंगे हाइपो एंड हाइपर कैलेमिया। आज पहले बात करेंगे हाइपोकैलेमिया की। ये दो टॉपिक हैं, हाइपोकैलेमिया हाइपर कैलेमिया। तो पहले हाइपोकैलेमिया के बारे में पढ़ते, ठीक है नहीं। हाइपोकैलेमिया, हाइपो का मतलब कम, कैलेमिया का मतलब पोटेशियम। कैलेमिया का मतलब यहाँ पे कैल्शियम मत समझ लेना, ठीक है। वो हाइपोकैल्शियमिया होता है, ये है हाइपोकैलेमिया। काला KALA, काला MIA, इसमें के आएगा ना कि C, ये ध्यान रख। अब चलते हैं डेफिनेशन पर। पोटेशियम इज ए मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कह रहा पोटेशियम जो क्या है, मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। इट इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित करता है बोथ, दोनों को, किसको, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल एक्टिविटी। ये जो है पोटेशियम है, ये किसको, स्केलेटल और कार्डियक मसल दोनों की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। द नॉर्मल सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन इज इन रेंज फ्रॉम 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब 1 लीटर ब्लड में ऐसे मान कर चलो 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट क्या होनी चाहिए, पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए, ये कहनी चाहिए। द पोटेशियम लेवल इज मेंटेन, पोटेशियम लेवल मेंटेन रहता है मेनली बाई किडनी, खासकर किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, ठीक है ना। सो इसलिए किडनी इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम बैलेंस। इसलिए किडनी क्या, प्राइमरी रेगुलेटर है किसका, पोटेशियम बैलेंस का। इफ़ किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड, यदि किडनी के जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, द टॉक्सिक लेवल ऑफ पोटेशियम, जो पोटेशियम का जो टॉक्सिक लेवल है, जहरीला लेवल है, खतरनाक लेवल है, वो क्या है, विल बी रिटेंड, वो क्या बढ़ जाएगा। रिटेंड का मतलब इकट्ठा होना या बढ़ना, ऐसा मान के चलो। या कम भी हो सकता है, ये किडनी सही से काम नहीं करेगी, कम या ज़्यादा कुछ हो जाए। वैसे तो रिटेंड, चलो कोई नहीं, देखते हैं हम। जो मैं ये गलत लिख दी, मेन डेफिनेशन इसमें है हाइपोकैलेमिया रेफर करता है टू एन एब्नॉर्मली लो लेवल ऑफ पोटेशियम। ये किसको वो करता है, रेफर, लो लेवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के स्तर को, कम स्तर को ये क्या है, रेफर करता है। इन द ब्लड में, ये रक्त में, टिपिकली बिलो 3.5 मिलीमोल पर लीटर, 3.5 मोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। यहाँ मिलीमोल पर लीटर डेफिनेशन में लिखा, यहाँ पे लिखा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब 2 यूनिट इसमें दिखाई गई हैं, जबकि 2 यूनिट होनी नहीं चाहिए। नापने के 2 तरीका पर हो भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब देखते हैं आगे। ईटियोलॉजी या कोजिज में देखें तो इनएडुकेट इंटेक, मतलब कम पानी पीना, ये कहना हो रहा है। इनसफिशिएंट डाइटरी पोटेशियम, नहीं पानी नहीं, इनएडुकेट इंटेक, किसका इंटेक, पोटेशियम का। इनसफिशिएंट का मतलब कम मात्रा में या जितनी ज़रूरत उतनी मात्रा में डाइटरी पोटेशियम ना लेना, ठीक। अगर तुम नहीं खाओगे पोटेशियम वाली चीज़ें तो क्या है, पोटेशियम की कमी तो हो ही जाएगी, कुछ सोचो। इंक्रीज लॉस, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, लॉस का मतलब पोटेशियम का जो बॉडी से लॉस है वो क्या ज़्यादा हो जाएगा। वो कैसे हो गए देखते। एक्सेसिव लॉस थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू जो है क्या है, पोटेशियम ज़्यादा निकल जाएगा, जैसे सोडियम निकल जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी क्या है, पोटेशियम बाहर निकल सकता है, जैसे कि उल्टी में, या तुम्हें पेचिस हो गई हो, डायरिया बोलते हैं जिसे, या स्वेटिंग, पसीना आगे हो, या दस्त मान लो। डायरिया को पेचिस नहीं बोलते, दस्त बोलते हैं हिंदी, ठीक। आगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू सेल्स। ये कह रहा शिफ्ट होना या चले जाना, हिंदी में समझाओ तो। वो पोटेशियम का, पोटेशियम मतलब पोटेशियम आयन जो रहते हैं
जैसे K+, Na+, Cl-, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स को। फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सेल, जो सेल के बाहर जो पोटेशियम पड़ा हो सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। आगे लिखा है जैसे कि इंसुलिन थेरेपी। जैसे कि इंसुलिन थेरेपी में क्या है, एब्डोमेन की जो फैट की लेयर है इसमें क्या है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा देते हैं, जो क्या है धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, पूरी बॉडी में, ठीक। वैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, पोटेशियम का एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर के अंदर, मतलब सेल के अंदर चले जाएगा पोटेशियम। आगे है जी सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होंगे इसके, मसल्स वीकनेस, तो जो मांसपेशियों की कमजोरी महसूस होंगी, जैसे कि थकान हो जाएगी, वीकनेस होगी, क्रैम्प्स मरोड़ टाइप की हो सकती। कार्डियक इफेक्ट में देखें एरिथमिया, एरिथमिया का मतलब जो दिल की धड़कन तुम्हारी कम ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ होती है रिदम में, तो इसका मतलब सुरताल में, एक होती है एरिदम, मतलब रिदम बिगड़ गई, ये समझ। पैल्पिटेशन मतलब पैल्पिटेशन और एरिथमिया भी लगभग एक जैसे हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जैसे कुछ सिस्टम। GI डिस्टर्बेंस, अगर जो पोटेशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है उसमें क्या डिस्टर्बेंस आ जाएगा, नोजिया, जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में देखें तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन, तुम्हें भ्रम पैदा हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकते हैं, क्या सीवियर केसेस में क्या पैरालिसिस भी हो सकती है, इसको कहते हैं फालिस पड़ गई, वो भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं जी डायग्नोस्टिक टेस्ट में। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से कराएंगे हम इसमें, सीरम में पोटेशियम का लेवल चेक कर लेंगे, 3.5 मिलीमोल से पर लीटर है, तो इसका मतलब तुम्हें हाइपोकैल्सीमिया हो गई है, मतलब कैल्शियम नहीं हाइपोकैलेमिया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG बोलते हैं इसको, असेस कार्डिक इफेक्ट, इसमें हम दिल के जो इफेक्ट वगैरह हैं उसको चेक करेंगे, धड़कन वगैरह में गड़बड़ तो नहीं आ गई। ECG की फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी लिख सकते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखनी चाहिए, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फुल फॉर्म आ जाती है इसकी, कई बार आ चुकी है, डी फार्मा में भी आई थी हमारी। ब्लड गैस एनालिसिस, ABG भी बोल नहीं, ABG नहीं, ब्लड गैस एनालिसिस, मतलब तुम्हारे ब्लड में गैस की कितनी मात्रा है, सो उसकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की, उसको चेक करेंगे। इवेलुएट एसिड बेस बैलेंस, उससे क्या पता चल जाएगा हमारे जो ब्लड का जब एसिड या बेस है उस कितना वो है, कम या ज़्यादा हो रहा हो, ये भी पता चल जाएगा। मैनेजमेंट देखें तो इसको ठीक कैसे करेंगे, पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, मतलब पोटेशियम की मात्रा है बॉडी में तो पोटेशियम बढ़ाने वाली दवाई दे दो, ये कहनी चाह रही है। ओरल भी होती है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब IV इंजेक्शन भी रहते हैं। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइंग कोजेज, आइडेंटिफाई का मतलब पता लगाओ, एंड ट्रीट करो, ठीक करो, अंडरलाइंग कोजेज, जिन कारणों से पोटेशियम कम हुआ है बॉडी में उनको पहचानो और उनका क्या इलाज कर लो, ये कहनी चाह रही है। एड्रेस द रूट कोज, एड्रेस का मतलब पहचान लो, ये पता करो रूट कोज, जो मेन कारण है पोटेशियम कम होने का उसका, जैसे कि करेक्ट वोमिटिंग और डायरिया, जैसे कि वोमिटिंग उल्टी आ रही है या डायरिया होगा उसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो गई है ब्लड में, तो उसको पहचानो और उनका इलाज करो। डाइटरी मॉडिफिकेशन के देखें तो इंक्रीज पोटेशियम रिच फूड्स, जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो ऐसे फूड्स खाना खाओ। मॉनिटरिंग, देखभाल करो, रेगुलरली चेकअप करवाते रहो, हर दूसरे तीसरे दिन करवाओ इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसमें तो पोटेशियम भी आएगी तो उसका जांच हो जाएगी, सोडियम की भी हो जाएगी, उसकी लगा तो सबकी हो जाएगी। एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली का मतलब जिस हिसाब से तुम्हारी जांच आती है उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लेते रहो। मैनेज सिम्टम्स को मैनेज कैसे करना, ट्रीटमेंट मसल वीकनेस, ट्रीटमेंट लो किसका, मसल वीकनेस, जो मसल में कमजोरी सी आ गई तुम्हारी उनकी दवाई लो, कार्डियक एरिथमिया होगी तो उसकी दवाई लो। एंड अदर सिम्टम्स एज नीडेड, और दूसरे सिम्टम्स की ज़रूरत हो तो उनकी भी क्या दवाई चलाओ। प्रिवेंशन, रोकना कैसे इसको, एड्रेस रिस्क फैक्टर एंड प्रॉम्प्ट ए बैलेंस डाइट, जो रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से पोटेशियम की मात्रा कम हो सकती है ब्लड में, उनको पहचानो, और प्रॉम्प्ट ए बैलेंस डाइट, और ऐसा खान पीन रखो अपना
जिससे क्या है पोटेशियम की कमी ना हो शरीर में और पोटेशियम खाने में मिलता रहे तुम्हें। तो इसमें हमने मैनेजमेंट देख लिया जी, डायग्नोस्टिक टेस्ट देख ली, ठीक, और डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देख लिया, और मेन डेफिनेशन देख ली, क्या है कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, ठीक। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, वीडियो बंद करते हैं भैया।